जय श्री हरि मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंदर ओम शब्द का और 108 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम इसी ओम शब्द और 108 संख्या का महत्व इतना अधिक क्यों है, इसके बारे में समझेंगे। मित्रों, ओम का जाप करते समय 108 प्रकार की विशेष भेदक ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक घातक रोगों के कारण का समूल विनाश व शारीरिक एवं मानसिक विकास का मूल कारण है। बौद्धिक विकास व स्मरण शक्ति के विकास में अत्यंत प्रबल होती हैं। 108 यह अद्भुत और चमत्कारी अंक है, जो कि अनादिकाल से हमारे ऋषियों एवं मुनियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा है। मित्रों, यह मातृकाएं 18 स्वर धन 36 व्यंजन बराबर 54। यह मातृकाएं नाभ से आरंभ होकर ओष्ठों अर्थात ओंठों तक आती हैं। इनका एक बार चढ़ाव दूसरी बार उतार होता है। दोनों बार में वह 108 की संख्या बन जाती हैं। इस प्रकार 108 मंत्र जाप से नाभ चक्र से लेकर जीवाग्र तक 108 सूक्ष्म तन मात्राओं का स्फुरण हो जाता है। ओम शब्द का उच्चारण वैसे तो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक दिन 108 बार कम से कम सभी को करना चाहिए। मित्रों, मनुष्य की ऊंचाई यज्ञोपवीत जनेऊ की परिधि 4 अंगुलियों का 27 गुणा होती है, जो कि 4 गुणे 27 बराबर 108 होता है। साथियों, नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर हम 27 को 4 से गुणा करते हैं तो 108 उत्तर आता है। अर्थात ओम मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। एक अद्भुत अनुपातिक रहस्य यह भी है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी एवं सूर्य का व्यास 108 है। पृथ्वी से चंद्र की दूरी और चंद्र का व्यास भी 108 है। अर्थात मंत्र जाप 108 से कम नहीं होना चाहिए। हिंसात्मक पापों की संख्या 36 मानी गई है, जो मन, वचन व कर्म से 3 प्रकार से होते हैं। अर्थात 36 गुणे 3 बराबर 108। अतः पाप कर्म संस्कार निवृत्त हेतु किए गए मंत्र जाप को कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है। दिन रात के 24 घंटों में से 12 घंटे सोने व गृहस्थ कार्य में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटों में व्यक्ति जो सांस लेता है वह है 10,800 बार। इस समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इसलिए 10,800 की संख्या के आधार पर जप के लिए 108 की संख्या निर्धारित की गई है। एक वर्ष में सूर्य 21,600 कलाएं बदलता है। सूर्य वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और 6 माह सूर्य दक्षिणायन में होते हैं। अतः सूर्य की एक स्थिति 6 माह की होती है। यदि हम 21,600 को 2 से गुणा करते हैं तो फल आता है 1,08,000। 1,08,000 बार सूर्य कलाएं बदलता है। ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन है। इन 12 राशियों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की संख्या 9 में राशियों की संख्या 12 से गुणा करें तो जो संख्या प्राप्त होती है वह 108 होती है। 108 में 3 अंक हैं, 1, 0, 8। इनमें एक ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर एक सत्ता है, अर्थात ईश्वर एक है और मन भी एक है। शून्य प्रकृति को दर्शाता है। 8
जीवात्मा को दर्शाता है, क्योंकि योग में अष्टांग नियमों से ही जीव प्रभु से मिल सकता है। जो व्यक्ति अष्टांग योग द्वारा प्रकृति के 8 मूलों से विरक्त होकर ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। जीव 8 को परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए प्रकृति रूपी जीरो का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर और जीव के बीच में प्रकृति है। आत्मा जब प्रकृति को शून्य समझता है, तभी ईश्वर एक से साक्षात्कार हो पाता है। प्रकृति जीरो में क्षणिक सुख है और परमात्मा में अनंत और असीम। जब तक जीव प्रकृति जीरो को, जो कि जड़ है, उसका त्याग नहीं करेगा, अर्थात शून्य नहीं करेगा, मोह माया को नहीं त्यागेगा, तब तक जीव 8 ईश्वर एक से नहीं मिल पाएगा। 1 धन 8 का फल 9 होता है को नहीं प्राप्त कर सकता है। 9 पूर्णता का सूचक है। पहला ईश्वर और मन, दूसरा द्वैत दुनिया और संसार, तीसरा गुण प्रकृति और माया, चौथा अवस्था भेद, 5वां इंद्रियां, 6ठा विकार, 7वां सप्तऋषि सप्त सोपान, 8वां अष्टांग योग, 9वां नवधा भक्ति अर्थात पूर्णता। वैदिक विचारधारा में मनुस्मृति के अनुसार अहंकार के 2 गुण, पहला मिथ्या अहंकार, दूसरा सात्विक अहंकार। बुद्धि के 3 गुण, व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक। मन के 4 गुण, प्यार, शांति, खुशी और पवित्रता। आकाश के 5 गुण, गगन, पवन, अग्नि, जल और धरा। में आकाश की गणना होने के कारण आकाश जड़ है, निर्माण है, रचना है। अतः अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आकाश के अनेक भेद घटाकाश, मठाकाश, महाकाश आदि नामों से मिलते हैं। यानी आकाश खंड खंड है या अखंड नहीं है, और यह आकाश सर्वव्यापी भी नहीं है। हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय सनातन, जय श्री हरि।